से हमारे शरीर पर बहुत से गलत असर होते हैं। क्या असर पड़ सकता है, अंदाजा आप लगा सकते हैं? बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, कैसे हमारी जो इम्यून पावर रहती है वो हम हर तरह के मौसम में सर्वाइव करने के लिए उसका इस्तेमाल हमारी बॉडी करती है। लेकिन ये जो जलती तपती गर्मी है, इस तापमान से हमारे शरीर पर कई बुरे असर पड़ते हैं और उसी का नतीजा ये कि अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। बॉडी का कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसको लेकर मेरे सहयोगी मनोहर केसरी ने दिल्ली एम्स के प्रोफेसर नीरज निश्चल से खास बातचीत की है। सुनिए। देश भर में गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई सालों के ही नहीं बल्कि 100 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। टेम्परेचर कई राज्यों में करीब 50 डिग्री और कहीं तो 50 डिग्री के पार कर चुके हैं। इससे हमारे शरीर पे क्या नुकसान हो रहा है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल हैं। इनसे बात करते हैं। सर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जनरली सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री मानते हैं और फ़ारेनहाइट में 98.6, लेकिन अब तो ये 50 के करीब टेम्परेचर बाहर ही पहुंच चुका है। हाँ, देखिए हमारा बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, तो वो किसी भी सिचुएशन में बॉडी टेम्परेचर 37 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखने की कोशिश करता है। तो उसके लिए शरीर एक ऐसा मशीन है जो सारे मैकेनिज़्म को उसके अकॉर्डिंग बनाया है भगवान ने, नेचर ने, कि उसको मेंटेन कर पाए। तो जिसमें जैसे अगर मैं कहूँ कि जब भी हमारे शरीर में जो हीट जनरेट होता है, वो जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो डिसिपेट होते रहता है, वो बाहर निकलते रहता है। तो चाहे वो पसीने के थ्रू इवेपोरेशन में हो, हम सांस लेते हैं तो सांस की हवा में भी जो वाटर वेपर्स टाइप के होते हैं उसके थ्रू जाता है। स्किन के थ्रू वैसे भी कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू जो अगर बाहर का टेम्परेचर अगर कम है स्किन से तो डिसिपेट होता है। बट अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में फिर सिर्फ एक इवेपोरेशन टाइप जो हमारा शरीर का है वही एक एक्टिव मैकेनिज्म रह जाता है हीट डिसिपेट करने का। तो वैसे में पानी का लॉस शरीर से होना शुरू हो जाता है और पानी का लॉस भी एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हो सकता है, जिसके बाद शरीर पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है जो टेम्परेचर कंट्रोल रेगुलेट करता है, वो अल्टीमेटली ओवरवेल्म हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अभी ये बाकी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करें। वैसे में फिर हीट रिलेटेड जो इंजरीज हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, क्योंकि 37 डिग्री की बात होती है, टेम्परेचर कब और कितना ज़्यादा हो ताकि हमें डिहाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ने लगती है और लोगों की डेथ भी हो जाती है? नहीं, जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो पानी शरीर में पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन के थ्रू बॉडी जो टेम्परेचर को है वो रेगुलेट करने की कोशिश करता है। 40 डिग्री के बाद तो डेफिनेटली शरीर में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। 42 डिग्री के ऊपर तो हम जो हीट स्ट्रोक की बात करते हैं जिसमें ब्रेन पे भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, वैसे होता है। तो इनिशियली जो है सिंपल जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स पे थोड़े से इफेक्ट पड़ते हैं, उनके एंजाइम्स पे इफेक्ट पड़ना शुरू होता है, जो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का एक कैस्केड स्टार्ट करता है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर से ऑर्गन लेवल तक पहुंच जाता है, ऑर्गन से फिर वो पूरे शरीर को अफेक्ट करना शुरू करता है। तो एक ये सिस्टमेटिक वे है कि अगर चीज़ों को हमने कंट्रोल नहीं किया, जैसे जैसे अगर शरीर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो वो ये निगेटिव इफेक्ट आने शुरू होते हैं, जो माइनर इफेक्ट से लेकर एक मेजर इफेक्ट जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक जैसे घातक मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर नीरज निश्चल बता रहे थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर और बाहरी टेम्परेचर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर हम उस टेम्परेचर को अपनी बॉडी टेम्परेचर से कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है, और वो भी हीट स्ट्रोक के रूप में। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।